हमारे पैसे हजम करके खा के अमेरिकन ने अड़ंगे लगाने शुरू कर दिए हैं। वो इंजन नहीं सप्लाई कर रहे साहब। आप किसी देश का पैसा जो आपकी बैंक में रखा है आप खा जाओ। अब ये तो साहब घर का राज है ना साहब, ये तो विम्सिकलिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। विमान F-21 ने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। 22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग जैसे दुनिया के सबसे आधुनिक तेज, से आक्रामक, से शक्तिशाली, से विध्वंसक फाइटर जेट बनाने वाली अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसके 5th जनरेशन फाइटर जेट F-21 को फॉर इंडिया और फ्रॉम इंडिया, मतलब ये वैमनस से तो थोड़ा हद से ज्यादा बढ़ रहा। ये F404 और F414 जेट इंजिन्स का हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उनको डॉलरों में हार्ड कैश में पेमेंट दी कि साहब हम अपने देश में अमेरिकन GE 404 और 414 इंजिन्स मैन्युफैक्चर करेंगे। 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा और जिसके चलते कि हमारे जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसमें ये इंजन लगेंगे और भारत की एयरफोर्स को बहुत इजाफा होगा उसकी ताकत में। 42 स्क्वाड्रन हमें चाहिए, 30 स्क्वाड्रन पर हम हैं और हमारे पैसे हजम करके खा के अमेरिकन ने अड़ंगे लगाने शुरू कर दिए हैं। वो इंजन नहीं सप्लाई कर रहे साहब। यानी एक जो बड़ा क्रिटिकल क्रूशल आइटम था डिफेंस का, वो जो हमने पहली बार ट्रस्ट किया अमेरिका को, नहीं तो हम केवल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेते थे। क्रिटिकल जहां पे नुकसान हो सकता है वहां नहीं जाते थे क्योंकि अमेरिका को कुछ पता ही नहीं साहब, कोई विश्वसनीयता नाम की चीज ही नहीं है। अगर रूस से हमने हथियार खरीदे तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उन्होंने डिलीवर किया। फ्रांस, इजराइल, ये सारे और देशों ने जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस पे ये 16 आने खरे चलते हैं। लेकिन अमेरिका तो अजूबा है साहब, इतना क्रिटिकल इंजन जो आइटम था हमारी डिफेंस के लिए वो देने से मना कर दिया। और हम अब जाके हाफते हुए फ्रांस से साफरान इंजन और न्यूक्लियर सबमरीन इत्यादि खरीदने की कोशिश कर रहे हैं साहब, क्योंकि वो जैसे हेनरी किसिंजर ने बोला था, it is dangerous to be an enemy of the United States, but it is fatal to be a friend। अरे साहब खतरनाक है अमेरिका से दुश्मनी मोल लेना, लेकिन उससे दोस्ती तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है और ये तो हमको साबित होता दिखाई दे रहा है। ये हॉस्टिलिटी क्यों है? क्या मैनिफेस्टेशन है हॉस्टिलिटी के? बांग्लादेश में साहब तख्ता पलट कर दिया हसीना वाजेद की सरकार का, जो भारत का बहुत सहयोग देती थी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों के अंदर। और उन्होंने बताया कि उन पे दबाव था कि साहब मैडम आपकी इलेक्शन सारी हम ठीक कर देंगे, आप जरा सेंट मार्टिन आइलैंड हमको हैंड ओवर कर दीजिए, वहां नेवल एयरबेस हम बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अमेरिका ने धोखे से हमारे पैसे भी हड़प लिए और 5th जनरेशन तैयारे भी नहीं दिए। नाज़रीन, ये गिला जनरल बख्शी ने किया, जो कि अमेरिका से नाराज दिखाई दे रहे हैं। जनरल बख्शी की ये नाराजगी अमेरिका के हालिया इक़दामात के बाद मजीद बढ़ गई है। वो सिर्फ तैयारे न मिलने पर ही नहीं, बल्कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी में भारत के खिलाफ झुकाव पर भी शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। खासतौर पर कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इल्ज़ामात की हिमायत करने और खालिस्तान तहरीक की खामोश पुष्पनाही को भारत के साथ गद्दारी करार दिया है। जनरल बख्शी का कहना है कि अमेरिका ने भारत के साथ दोस्ती की आड़ में धोखा किया है। पैसे लेकर दिफाई साजो सामान फराहम न करना और फिर भारत के दुश्मनों के साथ खड़े होना एक नाकाबिले कबूल अमल है। उनका ये भी कहना था कि भारत ने हमेशा अमेरिका का साथ दिया है, लेकिन हालिया वाकयात ने जाहिर किया कि अमेरिका अपने मुफादात को तरजीह देता है और भारत जैसे करीबी इत्तेहादी को भी धोखा देने से नहीं हिचकिचाता। जनरल बख्शी ने मजीद कहा कि भारत ने अमेरिका पर अंधा एतमाद करते हुए न सिर्फ अरबों डॉलर के दिफाई मुआहदे किए, बल्कि खित्ते में अमेरिकी पॉलिसियों की हिमायत भी की, मगर जवाब में अमेरिका ने भारत को उसके हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि 5th जनरेशन तैयारे न देने का ये मतलब है कि अमेरिका भारत को दिफाई तौर पर कमजोर देखना चाहता है, ताकि वो चीन और पाकिस्तान के सामने मजबूत ना हो सके। इस हवाले से जनरल बख्शी का मजीद क्या कहना था, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। बे ऑफ बंगाल में, भारत के पिछवाड़े में आप हमारी मदद करिए कि एक क्रिश्चियन स्टेट बनाई जाए, कुकी लैंड, मणिपुर के बॉर्डर पे। ठीक है साहब,
और खालिस्तान का कार्ड भारत के खिलाफ प्ले किया जा रहा है। और मैंने बताया सबसे ज्यादा जो स्टैब इन द बैक हुआ है वो तो साहब ये जेट इंजन की डील के ऊपर साफ मुकर गए, पैसे खा के मुकर गए। तो साहब ये हैरत है पूरे भारतवर्ष में कि साहब जिसको हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह रहे थे, दोस्त कह रहे थे, वो हमारे बरखिलाफ ऐसे क्यों वैमनस्य क्यों दिखा रहा है। नंबर एक तो साहब फैक्टर है कि रशिया यूक्रेन वॉर, बाइडेन साहब ने आते ही प्लान बना रखा था कि जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे वो यूक्रेन के साथ डील कर रहे थे, उनको लग रहा था अफगानिस्तान को बेवजह प्राथमिकता दी जा रही है ओबामा काल में, ओबामा शासन काल में। तो पहली चीज तो उन्होंने करी कि ये अफगानिस्तान से विड्रॉ करो, हम रूस के साथ लड़ना चाहते हैं यूक्रेन में और उसकी तैयारी करो। उन्होंने पहला आदेश दिया और ऐसा केओटिक विड्रॉल वहां से हमने आज तक देखा नहीं है। मतलब दुनिया के सामने दुनिया हैरान हो गई जिस तरह से अमेरिका भागा अफगानिस्तान से। तो साहब उस वक्त अमेरिकन ने तकरीबन ये कर दिया कि साहब इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस। अब इसके चलते साहब बड़ी पेचीदा असमंजस भारत के लिए पड़ गई। आप ईरान से हमें तेल लेना नहीं देना चाहते, वहां आप सैंक्शंस लगाते हैं। पहले सबसे ज्यादा तेल हमारा ईरान से आता था, सबसे नजदीकी सोर्स वो है, सबसे सस्ता सोर्स वो है, वहां से हम नहीं खरीद सकते। रूस है, रूस से हम नहीं खरीद सकते, आप नहीं चाहते हम रूस से खरीदें। यूरोप खरीद रहा है, जो लड़ाई कर रहा है रूस के बरखिलाफ यूक्रेन के जरिए, वो खरीद रहा है तेल, वो खरीद रहा है कि भारत को रोक लगा दी। तो वे भारत भी परेशान हो गया साहब, काफी हो गया, आपके सैंक्शंस को हम ऑनर करते करते अपना सत्यानाश भट्टा नहीं बिठा सकते अपनी इकोनॉमी का आपको खुश करते हुए, क्योंकि आप तो खुश हो गए नहीं कभी। तो भारत ने कहा कि नहीं साहब हम तो रूस से तेल खरीदेंगे। तो अब साहब वो जो है हमने कहा कि साहब हम पहले काटसा लगने के पहले हम S-400 की डील साइन कर सकते हैं, हम नहीं मुकर सकते, आप हमको वेवर दीजिए। तो उनको भारत की प्राथमिकता देखते हुए देनी पड़ी। लेकिन अब तो साहब ये तो पूरे वैमनस्य के साथ हम पे टूट पड़े हैं। ये तो दे आर शॉर्ट ऑफ हॉस्टिलिटी का लेवल अमेजिंग हो गया है। जितना नुकसान कर सकते थे भारत का उतना वो कर रहे। क्यों? सवाल आता है साहब ये क्यों हो रहा है। एक तो मैंने बताया रीजन रशिया यूक्रेन वॉर, उसके अलावा एक और रीजन है, और वो क्या है, जो आने वाली ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस है 22-23 को, जो कजान में कॉन्फ्रेंस हो रही है ब्रिक्स की, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, जिसमें अब सऊदी अरेबिया और देश तुर्की वगैरह भी जुड़ना चाहते, क्योंकि ये बड़ा G7 के बरखिलाफ एक स्ट्रॉन्गर ब्लॉक के रूप में उभर कर आ रहा है। इकोनॉमिकली ज्यादा हेफ्ट है ब्राजील के और ये ब्रिक्स के ग्रुपिंग के अंदर। और क्या डिस्कस होने जा रहा है साहब? डी-डॉलराइजेशन। देखिए साहब, अमेरिका क्या डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी है।